अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुक्पुः ऊचुः च कथं वयं तौ पापकर्मणि सहभागिनो भवेम। वयं किं जानीमहे त्वं किं करोषि कया वा रीत्या धनार्जनं विदधासि। अथ इसके बाद तस्य कुटुम्बिनः परिवार के सदस्य तस्य प्रश्नं श्रुत्वा उसके प्रश्न को सुनकर भृशं अत्यधिक चुक्पुः क्रोधित हुए, ऊचुः च और बोले, कथं वयं तौ पापकर्मणि सहभागिनो भवेम। हम तुम्हारे पाप कर्म में कैसे सहभागी हो सकते हैं। वयं किं जानीमहे त्वं किं करोषि। हम क्या जानते हैं कि तुम क्या करते हो। कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासि, अथवा किस प्रकार धन अर्जित करते हो। नास्माभिः त्वं पापकर्म कर्तुम् उपदिष्टः, हमने तो तुम्हें पाप कर्म करने की आज्ञा नहीं दी थी। अगला देखेंगे, तेषां स्वपरिवार जनान् उत्तरम् आकर्ण्य सो अतीव विषण्णो अभवत्। तेषां स्वपरिवार जनान् अपने उन परिवार के सदस्यों के उत्तर को सुनकर सो अति विषण्णो अभवत्, वह बहुत दुखी हुए। द्रुतं मुनिवर उपगम, शीघ्र ही मुनिवर के पास पहुंचकर सर्वं च तत्परिवार जनाम आख्यातम अभाषत, परिवारजनों की कही संपूर्ण बात मुनि को सुना दी। परम निर्विण्णं तं मुनि तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तुम् आदिशत। उसको अत्यंत दुखी देखकर मुनि ने परम निर्विण्णं तं मुनि तस्य हृदय शोक समनाय, उनके हृदय के शोक को शांत करने के लिए राम इति जप्तुम् आदिशत, राम जपने का आदेश दिया। रामित समुच्चरणे अक्षम, राम का उच्चारण करने में असमर्थ, स्वविद अनुसारम मरायत्यु जप्तुम् आरभत, उन्होंने अपने स्वभाव के कारण मरा ऐसा जपना आरंभ कर दिया। इत्थम असौ बहुवर्षाणि यावत्, इस प्रकार उन्होंने बहुत वर्षों तक समाधौ लीनम, समाधि में लीन रहकर तीव्रम तपश्चचार, कठोर तपस्या की। तपस्रतस्य तत्शरीरम वाल्मीकि मृत्तिकाभिः आवृत्तम जातम, तप में लीन उनका शरीर दीमकों की मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तत्शरीरात् वाल्मीकि मृत्तिका प्रस्त्राविता अभवत्। इस प्रकार किसी समय वरुण द्वारा
लगातार वर्षा किए जाने से उनका शरीर ऊपर से दीमकों की मिट्टी बह गई। मृत्तिकाभि तिरोहितम तस्य शरीर पुनः प्रकटितम। मिट्टी से ढका हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः स संतुप्तो अभ्यचरितभिश्च चक्षुषी उन्मील्यन् उत्तिष्ठत्। ततो मुनिभिः, इसके बाद मुनियों द्वारा स्तुत किए जाने पर वह नेत्र को खोलकर उठ बैठे। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद् वाल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिस्तृत्वावत् प्राचेतस इत्यस्य नाम द्वयं जातम्। दीमक की मिट्टी से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि और प्रचेता द्वारा जलधारा से मिट्टी के बहने से प्रचेतस, इस प्रकार दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता तस्य दशम पुत्रम अहम उल्लेखम। रामायण में मुनि द्वारा अपने पिता का नाम प्रचेता और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ ऐसा कहा है। यथाच जैसा कि प्रचेतसो अहम 10मः पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ।